Assalamu alaikum, dear students. For class 8, today we are going to discuss the topic. It's classification of industries. In fact, we have already studied some classifications. Like we have already discussed the classification of industries on the base of raw material. On the base of raw material, हमने ये classification जो है already discuss की हुई है. रॉ मटेरियल ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल. तो ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल जैसे मैंने इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन आपको बोली थी, ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज एग्रो बेस्ड, जिनमें जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है. मिनरल बेस्ड, जिनमें जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल्स यूज होते हैं. मैरीन बेस्ड मीन्स के जो ओशंस और सी से रॉ मटेरियल आता है. फॉरेस्ट बेस्ड, जिनमें जो रॉ मटेरियल है वो फॉरेस्ट बेस्ड है. ठीक है ना. तो आज जो हम क्लासिफिकेशन इंडस्ट्रीज की पढ़ेंगे वो बाकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट क्लासिफिकेशन. सी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेस ऑफ साइज. जो पहले साइज किसे कहते हैं हम? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल. ये हम इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं. साइज, ऑन द बेस ऑफ साइज आई सेड दैट साइज रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल. कितना कैपिटल यूज होता है, मीन्स कितना 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 मनी यूज होता है इंडस्ट्रीज में. इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में या इंडस्ट्रीज को रन करने में कितना कैपिटल यूज होता है. नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं. एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और जो फाइनल प्रोडक्ट्स है या जितनी भी प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रीज में. ऑन द बेस ऑफ दैट पहले ये समझना जरूरी है कि ये साइज जो पढ़ रहे हैं हम ऑन द बेस ऑफ साइज, व्हाट एक्चुअली दिस साइज इज. आई सेड दैट it refers to the amount of capital, how much capital is used in setting up of industries, in running the industries, how many people are actually employed in the industries, and what is the volume of production kitni hai industries mein. On the base of these things, industries are classified into two categories. दो टाइप्स में इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है. बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज जो है दो टाइप्स में. वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. मींस के इंडस्ट्रीज में कितना कैपिटल यूज होता है, कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं और कितनी प्रोडक्शन होती है वहां पे. ऑन द बेस ऑफ दैट इंडस्ट्रीज आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स और टू टाइप्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. देखो पहले बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किन्हें कहते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ये सिंपली कौन सी इंडस्ट्रीज है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है दे यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल. इनमें जो कैपिटल यूज होता है इंडस्ट्री सेटअप करने में वो कम होता है. स्मॉल कैपिटल, पैसे बहुत कम लगते हैं इनमें, कम लगते हैं. एंड टेक्नोलॉजी, कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी काम नहीं होता है. तो जैसे हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द वर्क इट इज डन बाय हैंड्स. मतलब जो हमारे घरों में हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं, स्मॉल स्केल पे घरों में इंडस्ट्रीज लगाते हैं. ठीक है ना. तो जहाँ जिन्हें कहते हैं हम कॉटेज इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं उनको. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्रीज को बोलते हैं हम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. हाउस होल्ड हम जो घरों में भी हम लगाते हैं. ठीक है ना. जो आर्टिस्ट होते हैं स्पेशली वो लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बास्केट वीविंग जो है इट्स ए कॉटेज इंडस्ट्री. या जैसे आप देखते हो पोट्री बनाते हैं हम. ठीक है ना. पोट्री दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ठीक है ना. ऐसे ही आप देखते हो हैंडीक्राफ्ट्स बहुत सारे होते हैं. हैंडीक्राफ्ट्स ठीक है, जो घरों में हम लगा सकते हैं. या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाते हैं जिनमें कैपिटल का यूज़ बहुत कम होता है. या हम कह सकते हैं जिनमें जो प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है इनमें. ठीक है ना. या हम कह सकते हैं एक तो सेटअप करने में बहुत कम कैपिटल लगती है. इनमें ज़्यादा लोग नहीं काम करते हैं. ठीक है ना. तो 2-3 लोग मिलकर काम कर सकते हैं या 8 से 10 लोग मिलकर काम करते हैं. या सिर्फ फैमिली जो फैमिली होती है वही इस इंडस्ट्री में काम करती है. जो कोई इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स की सेटअप करता है या बास्केट वीविंग की या पोट्री की, इसकी फैमिली भी इसमें काम कर सकती है. तो छोटी स्केल की इंडस्ट्रीज होती है जिन्हें हम कॉटेज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, जो यूजुअली घरों में हम लगाते हैं. ठीक है ना. स्मॉल स्केल पे ये प्रोडक्शन होती है इनमें. इन इंडस्ट्रीज को कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है ना. और इसके जो दूसरा इंडस्ट्रीज दूसरा जो टाइप है
एक तो हो गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। देखो बड़ा, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सिंपली और दोज इंडस्ट्रीज इन विच कैपिटल यूज इज हायर, जिनमें करोड़ों रुपया लगते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टील इंडस्ट्री आप देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप देखोगे, कॉटन टेक्सटाइल मिल कोई होगी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है ना। या जितनी भी आप बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखते हो आप, फूड जिनमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, जो कैपिटल यूज होता है, इनमें कैपिटल पैसा जो है, पहले इंडस्ट्री सेटअप करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, करोड़ों में, मिलियंस ट्रिलियंस में इन इंडस्ट्रीज में पैसे का यूज़ होता है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ जो है, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इनमें बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। तो मैनुअली इनमें जो है लोग बहुत कम काम करते हैं, ठीक है ना। इनमें मशीन्स का यूज़ होता है, रोबोट्स का यूज़ होता है। अगर आप देखोगे, जिन इंडस्ट्री देखोगे आप आज, जो जिनमें गाड़ियाँ बनाते हैं, व्हीकल्स जिनमें बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे देखोगे आप, मोस्ट ऑफ द वर्क दैट इज़ डन बाय रोबोट्स। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो अगर हम देखेंगे, जो प्रोडक्शन होती है फिर वो भी ऑन हायर साइड होती है, प्रोडक्शन भी जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इन इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रीज में कैपिटल का यूज जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इन इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, कैपिटल का यूज़ ज़्यादा होता है, ज़्यादातर काम जो होता है वो टेक्नोलॉजी की मदद से होता है, मशीन्स की मदद से होता है, रोबोट्स की मदद से होता है, ठीक है ना। तो इन इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। तो इनमें कौन कौन सा फॉर एग्जाम्पल आता है, जैसे मैंने अभी कहा, सिल्क वीविंग है, सिल्क वीविंग, या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर की इंडस्ट्रीज, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या आप देखोगे सिंपली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना, हैवी मशीनरी, इन इंडस्ट्रीज को कहते हैं हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो बेटा पहला जो हमने इसमें पढ़ा, सिंपल सा टॉपिक है। एक तो पहले हमने इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसमें हमने पढ़ा इंडस्ट्रीज जो है, एक तो रॉ मटेरियल पे हमने कहा, रॉ मटेरियल पे एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। आज जो हमने इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ी बेस्ड ऑन द साइज, I said that industries are classified into two types: small scale industries and large scale industries. Small scale industries are simply those industries which use a lesser amount of capital, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, या प्रोडक्शन जो होती है इसमें बहुत कम होती है। जैसे मैंने कॉटेज इंडस्ट्री की एग्जांपल आपको दी, ठीक है ना। ऐसे ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है तो होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है, दे यूज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन इज ऑन वेरी हायर साइड, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ऑन ए हायर साइड। जैसे मैंने कहा, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स जो है, हैवी मशीनरी है, आयरन एंड स्टील है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो इनमें लोग भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू, सॉरी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, ये लास्ट क्लासिफिकेशन होगी इसमें, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप। देखो बेटा, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओनर्ड, या पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर, ठीक है। तीन टाइप्स में, वन इज प्राइवेट सेक्टर, सेकंड इज स्टेट ओनर्ड, या ऐसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर, और जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। चार पार्ट्स में, एक्चुअली चार हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। इट इज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है ना। तो देखो पहले प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज किसे कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो सिंपली जिन्हें इंडिविजुअल्स अपने लेवल पे ओन करते हैं या अपने लेवल पे रन करते हैं, ठीक है ना। दीज आर सिंपली कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो प्राइवेटली जिन्हें इंडिविजुअल ओन करते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। या जैसे आप देखते हो, रिलायंस की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, टाटाज की इंडस्ट्रीज है, बिरलाज की इंडस्ट्रीज बहुत सारी है अपनी, या महिंद्राज की, इंडिया में आप देखोगे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज है, अडानीज है, इनकी अपनी अपनी फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है।
तो सिंपली दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड बाय सिंपली विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, जिन्हें इंडिविजुअल ओन करते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसके बाद जो दूसरा जो है इट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। जो बड़ा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट्स। सिंपली पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जिन्हें सिंपली जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर होती है, जिन्हें ओन करती है गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे आप इंडिया में फॉर एग्जांपल देखते हो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ SIAL, ये या फॉर एग्जांपल आप देखते हो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है, आयरन की बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिन्हें जो है गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है ना। उन्हें जिन्हें गवर्नमेंट ओन करती है इन्हें सिंपली कहते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज या स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज, स्टेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो जो है दैट इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। Sorry. Yes. The third is joint sector industries. Joint sector industries. जो बड़े joint sector industries जो है they are owned and operated by state and individuals or a group of individuals. इनमें इसे दोनों ओन करते हैं। इसमें दोनों की पार्टनरशिप होती है। एक तो होती है स्टेट की, मींस गवर्नमेंट की, और इंडिविजुअल्स की। शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट के भी शेयर्स होते हैं, ठीक है ना, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इनका भी शेयर होता है इसमें। इसे ये ज्वाइंटली रन करते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी, हाँ, हम कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जब मिलके कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जिसमें दोनों का शेयर होता है, दे आर कॉल्ड एज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। सिंपली आई सेड दैट ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट। एक तो स्टेट इसे ओन और ऑपरेट करती है, एंड ऑल्सो बाय इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे। और गवर्नमेंट और जो होते हैं गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल जो है मिलके कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, इसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है इंडिया में अगर आप देखोगे, मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। गुड। इसके बाद तीसरा जो है इट इज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। जो बड़ा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड by producers, suppliers of raw material, workers or both। जो बड़ा इसे जो ओन करते हैं, ना इसे गवर्नमेंट ओन करती है, ना इसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है। इसे कौन ओन करते हैं? इसे ओन करते हैं जो प्रोड्यूसर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मिल्क के प्रोड्यूसर जो होंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में 100 फार्मर से मिल्क है, ठीक है ना, ये कोई मिल्क की इंडस्ट्री, कोई मिल्क प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, तो इसे जो है ये प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को, रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्जांपल, या सप्लायर्स मिल्क जो होता है, ठीक है ना, जो रॉ मटेरियल को सप्लाई करते हैं। वर्कर्स का भी इनमें, जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनका भी हिस्सा होता है इसमें, ठीक है ना। तो हम कैसे हैं इनको कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। ना ही इन्हें कोई इंडिविजुअल ओन करता है, ना ही इन्हें गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है ना। इन्हें जो इन इंडस्ट्री को जो ओन करता है वो कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, या वर्कर जो इनमें काम करते हैं, या सारे मिलके ये इंडस्ट्री चलाते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया में अगर हम इसकी एग्जांपल देंगे कोऑपरेटिव सेक्टर की, वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, एंड वन फैक्ट्री इज सुधा डेयरी, ठीक है। इन्हें कौन ओन करते हैं? इन्हें सिंपली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो सारे मिलके इनका सब का शेयर होता है इसमें, तो इन्हें कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो थैंक यू। इस टाइम हमारा ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक जो है वो एंड हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फैक्टर्स, इफेक्ट एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।